जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्रवार का शुक्राना वेला सत्संग है, संध्या वेले सत्संग। संगत जी, आज जब मैं सुन रही हूँ गुरु जी सुना रहे हैं हमारी आंटीज के सत्संग, जो कि मेरे को बता रहे हैं कि बहुत शरीर से जिनकी पीड़ा है या मारण क्रिया के सत्संग आते हैं। तो संगत जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ और गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए। सबसे मेन चीज मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगी। आज गुरुजी से आदेश है कि अपनी बहुत सी बच्चों की कष्ट काटे और उनको जो रहा शायद वो आज बताना चाह रहे हैं वो बताया, उनकी हेल्प हो संगत जी। तो इससे पहले जो एकादशी गई, देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी हमारी 15 नवंबर की थी। उससे 2-3 दिन पहले से और उस दिन तक मेरी हालत बहुत मेंटली खराब थी। फिजिकली तो एक औरत सहन कर लेती है संगत जी, क्योंकि काम करना है जो भी, वो गुरुजी अपन को शक्ति देते हैं। लेकिन मेंटल जो स्टेट थी मेरी, वो बहुत बुरी थी। वो इस तरह से की थी कि मैं बैठे बैठे बस रो रही थी। मैं डिप्रेशन वर्ड नहीं कहूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे मैं दुखी थी, मैं पेन में थी, मैं दर्द में थी, मुझे सब फील हो रहा था। तो मैं कहूंगी आई वॉज इन पेन। मुझे दर्द था, मेंटली मुझे दर्द था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों दुखी हूँ। मेरे पास सब है, गुरुजी ने सब ब्लेसिंग्स दी है, बच्चे दिए है, घर दिया है, हस्बैंड दिए है, सास ससुर है, पैसा है, माँ बाप है, सब है, भाई बहन। मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, एकदम से मेरी मम्मी का कॉल आता है। सिटी दूसरी है मेरी, शादी मैंने दूसरी सिटी में कर रखी है। तो वहां से मम्मी कहती है कि बेटा बहुत अर्जेंट काम है, तेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कहा ओके, आ जाएंगे। और 17 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 15 नवंबर की देवउठनी एकादशी थी संगत जी। अब हमारे उधर जो सिटी है मम्मा का, वहाँ पे एक हमारे बहुत नोन पंडित जी हैं, और वो इस तरह से नोन है कि मैं वैसे पंडितों में शुरू से विश्वास नहीं करती थी, बट उनके वहाँ पे मैं बाबा साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो वहाँ पे उनका स्वरूप तस्वीर जो थी वो थी। तो मैं सोचती थी कि चलो ये अंकल तो अच्छे हैं, मतलब वो पैसे लेते हैं जरूर, 10 से 20 हजार ले लेते हैं अगर उनको कोई करवाना है कुछ भी, बट वहाँ अगर बाबा प्रेजेंट है दैट मीन्स वो आदमी गलत नहीं है। मेरे मेंटली मैं इस चीज के लिए ऑलवेज ये मैंने सोच रखा था। अब क्या होता संगत जी, अब मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने चिट रखी यस नो। गुरुजी, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, आप सब करवा रहे हैं, बट स्टिल मेंटली मेरा पेन नहीं खत्म हो रहा संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने पूछा गुरुजी, मुझे क्या उन पंडित जी के पास जाना चाहिए जहाँ मैंने जाना बहुत कभी नहीं गई। एक बार गई थी शादी के बाद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तब। और अब आज समझ लीजिए संगत जी कितने साल हो गए होंगे, 2-3-4-5 साल, गुरुजी से जुड़े हुए 2.5-3 साल हो गए, लेकिन उस बीच में मैं कभी नहीं गई शायद। तो मैंने कहा गुरुजी, क्या मुझे अंकल के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुजी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी माँ को सारा दिन रोता हुआ देख रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं दे पा रही संगत जी। मैं पूजा भी करूँ, मैं मेरे मुंह से मंत्र जाप नहीं निकल पा रहा है। तो क्योंकि गुरुजी ने सब बता दिया था, मारण क्रिया है, वो आपको पूजा में मन नहीं लगाने देंगी, आपको हमेशा डिप्रेशन में रखेंगी, या जो भी है सब ये अपन के पास आता है सत्संग। तो मैंने गुरुजी का आया यस, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने यस कह दिया है। और गुरुजी बाय चांस, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मुझे उस सिटी में जाना है क्या, बट मेरी 15 तारीख को बहुत हालत खराब थी। मैं गई उधर, मैं उधर गई, मैं पंडित जी के पास गई, मम्मी को बोला मम्मी मैं ऐसे हूँ। हर माँ को पता होता है अपने बच्चे की हालत, लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैं मेरी माँ का फोन तक रिसीव नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी मैं उनको सुनाऊंगी, वो दुखी होंगी, क्या मतलब, मैं उनका फोन भी काट देती थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी होती थी। एंड आई वॉज अ वेरी जॉयफुल पर्सन। तो मम्मी रेडी, ठीक है चलते बेटा। तो मैंने उनको फोटोज दिखाए कि अंकल ये हैं, इन लॉज है, जो भी है कि इन्होंने किया है, तो उन्होंने उनका बिल्कुल किया है। अब वो जो मुझे शब्द बताए जा रहे हैं कि मारण क्रिया है, शमशाक की राख खिलाई गई है, आपके शरीर को जैसे एक पेड़ को अंदर से दीमक लग जाता है, वैसे दीमक लगाने के हिसाब से आपके शरीर को अंदर से गलाया जा रहा है। क्योंकि संगत जी मैं सोती थी ना, मेरे नींद में मेरे हाथों को नींद आ जाती थी इतनी कि मुझे लगता था मेरा हाथ क्यों नहीं, मतलब ऐसे नींद कैसे आ गई हाथों को, उठाने में दर्द,
गाड़ी चलाऊं तो हाथों में रिस्ट में दर्द। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो वो अंकल मुझे बता रहे थे कि जैसे शरीर को खोखला करने वाली चीज होती है वैसे आपको किया गया है कि आप मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ और अपने आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मर जाओ। तो संगत जी मैंने कहा मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मेरी मम्मी रो रही है ना, वो फील कर रही है कि मेरे बच्ची को क्या बोल रहा है, वो नहीं बिलीव कर पा रही है। और पंडित जी जो है वो भी शॉक्ड की मेरी बातों को इजीली हाँ हाँ कर रही है। ये हाँ कैसे करी? और उन्होंने बिल्कुल गुरुजी उन्होंने संगत जी कहा कि आप शुक्र करो ऊपर वाले का, आप जिंदा हो। आप जिंदा कैसे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे को गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट स्वरूप पहना रखा था। मैंने कहा अंकल इन्होंने मुझे जिंदा रखा है और जो आप मुझे बता रहे हैं वो उन्होंने मुझे बता भी रखा है, इसलिए मैं आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना उनको हाँ कर रही हूँ, वरना क्योंकि मेरी मम्मी नहीं कर पा रही हाँ, वो कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो गुरुजी की संगत नहीं है। उनको गुरुजी ने नहीं बताया, बट मुझे सत्संग सुनवा के जो आपके एक एक शब्द था उन्होंने मुझे पहले बता रखे हैं। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपके अंदर एक आत्मा भी बसाई गई, मैंने कहा संगत जी, मैंने कहा अंकल जी ये भी मुझे गुरुजी ने बता रखा है। पर मेरी मम्मी इतनी वो हो रही थी पजल्ड कि मेरे बच्चे को क्या बोल रहा है और मैं उसको हाँ हाँ कर रही हूँ। तो बोल रही तो बेटा मेरे को क्यों नहीं बता रही थी? मैंने कहा मम्मी मैं आपको बताती, मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। तो सबसे पहले आप बोलते सत्संग मत सुन या बात नहीं मानते, आप कहते तू ऐसी बोल रही, तू ऐसी बोल रही। पर जब उन अंकल ने भी, क्योंकि मेरे भाई बने हुए मम्मी के, वो उन्होंने अपने मुंह से बोला तो शायद मेरी माँ को भी बिलीव हुआ कि मेरी बेटी सच में बहुत दर्द में है और उसका कोई कुछ, वो हेल्पलेस है, वो अपना दुख किसी से नहीं शेयर कर पा रही है। इसलिए गुरुजी ने उन अंकल के पास भेजा। और संगत जी मैं सच बताऊं, उन्होंने जो अपना मुझे सबसे पहले कोई चीज रखने के लिए दी कि आज इसको अपने साथ ले जाओ और उसको पूरे दिन अपने साथ ही रखना, रात को रख के सोना। कुछ छोटे से सुपारी टाइप थी शायद, हाँ। तो संगत जी जब मैंने वो अपने पास रखा, मेरी बॉडी में हाथों हाथ 90% क्या 100% मैं कहूंगी लाइट फील हुआ। और मुझे सीने में नहीं, जो अपने शरीर के बिल्कुल बीचों बीच अपर पार्ट में बिल्कुल बीचों बीच बहुत पेन होता था। मैं अपनी इवन अपने गारमेंट्स सेट करती रहती थी कि शायद इनकी वजह से हैवीनेस है, ये क्या है, ये क्या है मुझे यहाँ। और अंकल ने भी वहां पे अपने शरीर पे हाथ रख के बताया कि बेटा आपको यहाँ कुछ होता है। मैंने कहा हाँ अंकल, मेरे दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो एक लाइन होती है उसमें मुझे बहुत भारीपन लगता था। मैंने कहा हाँ यहाँ मुझे कुछ होता है। मैं अपने मतलब उनको कैसे बताऊं कि मैं अपने गारमेंट्स सेट करती रहती हूँ पूरा दिन, कि शायद ये चुभ रहा है, क्या हो रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो चीज रखने के लिए दी, 100% मेरी बॉडी लाइट, मेरी चलने की चाल सुधर गई संगत जी। जो मैं वॉक कर रही थी, एक पैर लंगड़ा के 5 नंबर के पैर में 10 नंबर का जूता पहन के घूम रही थी, ऐसी मेरी स्वेलिंग बॉडी में जबरदस्ती वाली। एक सेकंड में मैं कहूंगी गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ने मुझे बचाया। साईनाथ का शुक्राना कि वो वहां थी, तो मैं उन पर बिलीव कर पा रही थी कि उनका इलाज, मुझे फर्क पड़ गया संगत जी, फर्क पड़ गया। इसलिए आज ये जो शुक्राना था, और उन्होंने एक्चुअली 2 से 3 दिन मुझे वहां बुलाया। उन्होंने बहुत कोई बसम की राख होती है और है ना काली माता का कुछ वहां पे बताई, एक माता रानी होती है जो कि है ना जिनकी पूजा करने से ब्लैक मैजिक खत्म होता है। ये उनकी नॉलेज है संगत जी, हमको तो गुरुजी बताते रहते हैं, इसलिए हमको भी नॉलेज है। इसके लिए गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना है कि हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। वरना आज हम तो डॉक्टर के पास चले जाए, सर हमें दर्द है, पर वो दवाई किस काम की, जो जो मतलब क्योंकि हमारे शरीर का दर्द ही नहीं है, ये तो दिया गया दर्द है, तो ये तो हमारे गुरुपा ही मिटा सकता है संगत जी। और अगर संगत जी मैं आज जो हमारी आंटीज हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि अगर आपको गुरुजी ऐसा गाइडेंस कहीं दे रहे हैं कि कहीं कोई आपको, गुरुजी ने शुरू से कोई ब्लेस कर रखे हैं ऐसे इंसान, वो पैसे लेंगे, वो पैसे लेते हैं संगत जी। वो क्यों लेते हैं, मैं पंडितों में जाने के लिए नहीं कह रही संगत जी, लेकिन वो जो पैसे होते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज के पैसे होते हैं। ये मुझे बहुत पहले किसी ने समझाया था। क्योंकि आज अगर मतलब हम गुरुजी को हमारे भाव अर्पित करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है, लेकिन उस सामने वाले को शायद पैसों की जरूरत है, तो पैसे अर्पित करने से उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आएगी। और संगत जी काम कर लिया था, मैं इसलिए संगत जी बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई है जहाँ गुरुजी इशारा देते हो कि आदमी सही है, कि थोड़ी बहुत भी आपकी 70, 80, 90%, 100% मदद कर सकता है, तो देखिए संगत जी। क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ, बहुत संगत परेशान है। गुरुजी अपना काम करते हैं, स्वप्न दर्शन दिखाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन अगर हमारा मेंटल लेवल बहुत क्रॉस कर जाता है तो वो जरूर ऐसी जगह पे भी एक बारी के लिए मत्था टेकने के लिए भेज देते हैं। लेकिन संगत जी आपको यस नो करिए, गुरुजी से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। मैं भूल चूक माफ करना संगत जी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ अगर सत्संग गलत लगे किसी को भी।
पर आज शायद गुरुजी ने ये अरदास करवाई है, सत्संग सुनवाया, इसलिए गुरुजी अपनी संगत को सही रास्ता दिखाइएगा, जहाँ सही लगे वहीं भेजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 30 दिसंबर 2024 का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, साथ आप सब भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने कल रात को बताया था शाम के सत्संग में, कल 29 दिसंबर के सत्संग में, कि घर हमने शिफ्ट कर लिया है गुरु जी की इच्छा से। घर बहुत अच्छा मिला है, बस सेटिंग में थोड़ा लगी हुई हूँ। गुरु पा वो भी मेरे साथ सारा करवा रहे हैं काम। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू अलॉट। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है। आज गुरुजी ने मुझे शॉपिंग भी कराई, बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग करवाई। मुझे मशीन, फिल्टर और गीजर दिलवाया। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे 777 000 888 888 की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप मेरे पल पल मेरे साथ हो अपनी बेटी के। आपको पता है आपकी बेटी थोड़ी कमजोर है तो आप उसके साथ हो। गुरुजी ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर, क्या सारी संगत के ऊपर, सारे जगत के ऊपर बनाए रखना। सबका भला करना। जिनकी बुद्धि सही नहीं है उनकी बुद्धि सही कीजिए। गुरुपा सबको अच्छी राह दिखाना। पल पल साथ देने के लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। मानव जीवन में लाने के लिए शुक्राना। एक अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं, मेरा शुक्राना कम हो जाएगा, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी गुरुपा। आप अपनी बेटी के अंग संग रहना। गुरुपा कहते कि 2025 में कुछ बड़ा करने वाला, जो तू सोचा भी नहीं है वो तो ज्यादा तेरे नाल होएगा, चंगा होएगा। ये तो गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोचते हो, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। आजकल मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हो गुरुजी, क्या बात है। कल मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना प्लीज मेरे गुरुपा। और जो घर का रेनोवेट का हम आपकी इच्छा से करने लगे हैं वो गुरुजी बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा और इनकम हमारी कम है। प्लीज गुरुपा ये लोन भी आपने सारा क्लियर करवाना है। आपने अंग संग रहना है। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिएगा, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिएगा। वो मानते तो हैं बट थोड़ा थोड़ा मानते हैं। गुरुजी आपकी अपनी कृपा इतनी करना कि वो भी आपको मानना शुरू कर दें। रात मेरे हस्बैंड को एकदम से चेस्ट में पेन निकला। रात के 10:30 बज रहे थे मेरे सत्संग करने के बाद ही, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो मुझे अब सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेडिसिन का पता नहीं था कहाँ मेडिसिन कोई है कि नहीं है, कहाँ रखी है। सारा ही सामान ऐसे था। तो वैसे ही मैंने उनको गर्म पानी दिया पहले अजवाइन के साथ। तो मैंने पूछा 10 मिनट बाद कि आपको रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। कहते नहीं मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो संगत जी अब हम अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह रहे हैं क्योंकि हमें इकट्ठा घर तो नहीं मिला था, अलग अलग मिला है। जो हमारा रेनोवेट घर होगा वहां पे हम सब इकट्ठे रहेंगे, ऊपर नीचे के पोर्शन में बताया था संगत जी मैंने। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, वो अपने हस्बैंड अंकल को दिया और 10-15 मिनट के बाद उनको आराम आना शुरू हो गया। और आधे घंटे में तो पता भी नहीं चला कि दर्द कहाँ था कहाँ नहीं था। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो ये था ना कि हम घर में सारे इकट्ठे थे संगत जी, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो एकदम से चल पड़ते थे। अब हम यहाँ पे, मैं, हस्बैंड और मेरे बेटा है। तो गुरुजी आपने ही पल पल साथ रहना है। वैसे तो आप ही का साथ चाहिए, इंसान का साथ तो
2 पल का होता है। आप तो लाइफ टाइम के लिए साथ रहते हो। आप कहते हो ना कि मैं साथ, तू क्या सोचती है कि मैं दिख नहीं रहा तो तू तेरे साथ नहीं हूँ क्या? तेरा प्यो तेरे नाल ही है। गुरु जी मैंने पूरा विश्वास है तुसी मेरे नाल हो। तुसी पल-पल मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे परिवार दी रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कवच बनाया होया तुसी। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं कल का 31 दिसंबर का शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने कल रात को बताया था शाम के सत्संग में, कल 29 दिसंबर के सत्संग में, कि घर हमने शिफ्ट कर लिया है गुरुजी की इच्छा से। घर बहुत अच्छा मिला है, बस सेटिंग में थोड़ा लगी हुई हूँ। गुरुपा वो भी मेरे साथ सारा करवा रहे हैं काम। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू अलॉट। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है। आज गुरुजी ने मुझे शॉपिंग भी कराई, बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग करवाई। मुझे मशीन, अपना फिल्टर और गीजर दिलवाया। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे 777 700 088 888 की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप मेरे पल पल मेरे साथ हो। अपनी बेटी के, आपको पता है आपकी बेटी थोड़ी कमजोर है तो आप उसके साथ हो। गुरुजी ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर, क्या सारी संगत के ऊपर, सारे जगत के ऊपर बनाए रखना। सबका आप भला करना। जिनकी बुद्धि सही नहीं है उनकी बुद्धि सही कीजिए। गुरुपा सबको अच्छी राह दिखाना। पल पल साथ देने के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, मानव जीवन में लाने के लिए शुक्राना, एक अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं, मेरा शुक्राना कम हो जाएगा, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी गुरुपा। आप अपनी बेटी के अंग संग रहना। गुरुपा कहते कि 2025 में कुछ बड़ा करने वाला, जो तू सोचा भी नहीं है वो तो ज्यादा तेरे नाल होएगा, चंगा होएगा। ये तो गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोचते हो, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। आजकल मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हो। गुरुजी क्या बात है, कल मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना प्लीज मेरे गुरुपा। और जो घर का रेनोवेट का हम आपकी इच्छा से करने लगे हैं, वो गुरुजी बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा और इनकम हमारी कम है। प्लीज गुरुपा ये लोन भी आपने सारा क्लियर करवाना है। आपने अंग संग रहना है। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिएगा, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिएगा। वो मानते तो हैं बट थोड़ा थोड़ा मानते हैं। गुरुजी आपकी अपनी कृपा इतनी करना कि वो भी आपको मानना शुरू कर दें। रात मेरे हस्बैंड को एकदम से चेस्ट में पेन निकला, रात के 10:30 बज रहे थे मेरे सत्संग करने के बाद ही। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो मुझे अब सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेडिसिन का पता नहीं था कहाँ मेडिसिन कोई है कि नहीं है, कहाँ रखी है, सारा ही सामान ऐसे था। तो वैसे ही मैंने उनको गर्म पानी दिया पहले अजवाइन के साथ। तो मैंने पूछा 10 मिनट बाद कि आपको रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। कहते नहीं मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो संगत जी अब हम अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह रहे हैं, क्योंकि
हमें इकट्ठा घर तो नहीं मिला था, अलग-अलग मिला है। जो हमारा रेनोवेट घर होगा वहाँ पे हम सब इकट्ठे रहेंगे, ऊपर-नीचे के पोर्शन में बताया था संगत जी मैंने। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, वो अपने हस्बैंड अंकल को दिया और 10-15 मिनट के बाद उनको आराम आना शुरू हो गया और आधे घंटे में तो पता भी नहीं चला कि दर्द कहाँ था, कहाँ नहीं था। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो ये था ना कि हम घर में सारे इकट्ठे थे संगत जी, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो एकदम से चल पड़ते थे। अब हम यहाँ पे मैं, हस्बैंड और मेरे बेटा है। तो गुरुजी आपने ही पल-पल साथ रहना है। वैसे तो आप ही का साथ चाहिए, इंसान का साथ तो 2 पल का होता है। आप तो लाइफ टाइम के लिए साथ रहते हो। आप कहते हो ना कि मैं साथ, तू क्या सोचती है कि मैं दिख नहीं रहा तो तू तेरे साथ नहीं हूँ क्या? तेरा प्यो तेरे नाल ही है। गुरुजी मैंने पूरा विश्वास है तुसी मेरे नाल हो। ਤੁਸੀਂ पल-पल मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे परिवार ਦੀ रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कवच बनाया होया ਤੁਸੀਂ। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं कल का 31 दिसंबर का शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी को प्रणाम, बाकी सब संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना एक सत्संग गुरु जी की मेरे से शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स चल। क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में भी जा रही थी, एंजाइटी मुझे बहुत हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, सब कुछ मीन्स मेरा पहले की तरह हो रहा था जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया था उसके बाद। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मीन्स प्रॉब्लम में थी, जो मेरे फैमिली मेंबर उन्होंने एक रिलेटिव को बीच में डाला प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करने। तो हमारा वो रिलेटिव आया कि भैया जिसको बीच में डाला गया था हमसे कुछ बात। तो मेरे फैमिली मेंबर ने उनको कुछ ऐसी बातें बोल दी, गलत बातें मेरे खिलाफ, कि मैं कुछ कह नहीं पाई, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब वो हमारे रिलेटिव वो जा रहे थे तब भी मेरे फैमिली मेंबर ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो बिल्कुल गलत लगी मुझे थोड़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला। अगले दिन मैं परेशान तो थी, चल ही रही थी कि फैमिली मेंबर मेरे अगेंस्ट हो रहे थे और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान चल रही। मैं अपनी प्रॉब्लम सिवाय गुरुजी के किसी को डिस्कस नहीं करती। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ये रिलेटिव जो बीच में पड़े इनसे बात करूं कि भाई देखो इन्होंने गलत, कि भाई वो फैमिली मेंबर ने गलत बात करी है, तो इस वजह से गुरुजी ने हामी भर दी। मैं टेलीपैथी के थ्रू बात कर, गुरुजी ने हामी भर दी। संगत जी मैंने उनको फोन किया अपने रिलेटिव को बात करने के लिए कि देखो जी ऐसी से बात है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस रिलेटिव से एक बात हुई, उसने सारे इल्जाम मेरे पर कि भाई तुम्हारी गलती है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू हमसे बात नहीं करती, हमसे जैसे कि तुमने इतने सालों से बात नहीं करी हमसे, तू अपनी बात तो बताती, ये है वो है, तूने गलत किया है। मैंने फिर उनको बताया कि भाई क्यों ऐसा बोला था। फिर भी वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे, सारी ब्लेम्स मेरे ऊपर आ रहे थे। वो मेरे से बड़े थे तो मैंने उनकी इज्जत करके चुपचाप उनकी बातें सुन के फोन रख दिया। फिर गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो ये लोग मेरे पर ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं कहा आप जानो, आपको पता है सच्चा कौन है झूठा कौन। मैं कहा इस मामले में कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, आप सब कुछ जानते हो। उस समय तो कुछ नहीं हुई। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। संगत जी अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने फिर गुरुजी को के आगे कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, तो गुरुजी के आगे रोने लगी। गुरुजी देखो यही गलत कर रहे हैं, मेरा फैमिली जो मेंबर वही गलत कर रहा है, आप खुद सोचो मैं कैसे करूंगी। तो मैं तो ऊपर से वो जो रिलेटिव है वो बीच में पड़ के उसी की साइड ले रहा है, मीन्स फैमिली मेंबर की, और मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप जानो, आपको पता है कि भी कौन सच्चा कौन, फिर भी वो मुझे ब्लेम करे जा रहे हैं। तो कल उन्होंने मेरी कोई बात मानने की कोशिश नहीं करी। मैं कहा आपको पता है मैं उन्हें एक बार समझा चुकी हूँ, वो उस बात में भी नहीं समझे।
तो फिर वो क्या समझे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मेरे को मैं गुरुजी से बात करी, टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने जवाब दिया, तू तो देख लेता कौन तेरा अपना कौन तेरा नहीं, तेरा मेरे सिवा कोई नहीं अका, मैं हमेशा तेरे नाल हां, तेरा तेरे गुरु दे अलावा कोई नहीं अका, तेरे पूरे वक्त विच कौन तेरे नाल खड़ा है, कोई नहीं, सिवाय गुरु दे कोई नहीं खड़ा। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, ये बात तो सच है, गुरुजी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई और, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखो बहुत तमाशी लोग बनाते हैं और तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको अपनी एक दो बातें जरूर बताई। वो उन्होंने उन बातों को भी मीन्स मेरे रिलेटिव ने अनदेखा करके मेरे पर ब्लेम किया। और गुरुजी ने मेरे को इतना समझा दिया, गुरुजी से मैंने एक दिन पहले पूछा था कि मैं उनको फोन करूं या नहीं करूं, उन्होंने हामी भरी थी, तभी मैंने अगले बंदे को फोन किया, क्योंकि गुरुजी मुझे समझाना चाहते, मुझे तो पता था, बट फिर भी गुरुजी मुझे फिर भी दिखाना चाहते कि देख तू अगर विश्वास सिंह के ऊपर करके चल रही है, कोई सगा नहीं है तेरा, तेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुझे इतना दिखा दिया, इतना समझा दिया, मैं संगत जी गुरुजी का धन्यवाद ही करती रह, उनका शुक्रिया अदा करती रह गई। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि कोई अपना नहीं होता, गुरुजी ही सब कुछ हमारा करते हैं, गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, हमारी लाइफ में कोई हमारा नहीं हो, जितना मर्जी कोशिश कर। ये बात सच होती है कि हमारे गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं। गुरुजी ने मुझे जब ये बात समझाई, मैं तभी समझ गई, मैं कहा हाँ, मैंने आगे से किसी से कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान चल रही और मेरा गुरु बैठे जब, तो फिर परेशान, उन्होंने मेरी परेशानी चुटकियों में मेरी दूर कर कि भाई हाँ, उन्होंने साफ, मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मेरे लिए सब अच्छा ही करें, मैं जानती हूँ ये बात, बट फिर भी ना हम इंसान, हमें तकलीफ होती है कि भाई हाँ, जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई हम इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, नहीं होता। गुरुजी हमें समझा देते हैं कि गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता, वक्त आने पे सिर्फ गुरुजी हमारे काम आते हैं, हमें जितने मर्जी लोगों के पीछे भाग। ये बात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है और इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि सिवाय मेरे गुरुजी के मेरा कोई नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते, हमें हमेशा लोगों का सच्चाई बताते हो, उनका आईना दिखाते हो हमें कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं, हमारे दुख के वेले में, हमारी परेशानियों में कौन हमारा साथ देता है कौन नहीं, सिवाय गुरु के कोई नहीं। ये गुरुजी ही जान, गुरुजी तो सब भगवानों के भगवान, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, बट अगर हम जब उनके आगे सरेंडर करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या करते हैं वो हमें भी नहीं पता, और जब वक्त आता है हमारा, तब जाके हमें समझ में आता है कि गुरुजी हमारे लिए करते क्या है, क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के भी हम दुनिया वाली इसमें फंसे हुए हैं चक्कर में, हमारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है दुनिया का, उसे अगर हम परे हट के देखें ना, तो हमारे पास बहुत कुछ हमारा भगवान हमारे लिए करता है। हमें एक नई जिंदगी हर रोज सुबह देता है, हमें सांसें देता है, हमारे काम बनाता है, हमें उठने देता है कि हम जाके काम कर सकें, घर के बाहर के, ये सब गुरुजी की रहमत है। तो इसलिए जितना आप गुरुजी को मानोगे, जितना उनको सरेंडर करोगे, जितना उनका नाम जब, गुरुजी आपके लिए पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसा होता है माँ, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने हैं कि भी वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों को कभी कभार कदर नहीं होती क्योंकि हम इंसान, और कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि भाई गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत बड़ी दात होती है उनकी, खुद तकलीफ में रह के हमारी तकलीफें दूर करते हैं। गुरुजी की जितनी बढ़ियाई की जाए उतनी ही कम है। मेरा सत्संग सिर्फ इतना ही था कि गुरुजी सबकी सच्चाइयां सामने ला, कौन अपना कौन पराया, कौन आपका साथ देगा कौन नहीं, सिवाय गुरुजी के कोई नहीं कर। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतना करते हो, सिर्फ मेरे साथ नहीं बाकी सब संगत के साथ भी। गुरुजी सब संगत का भला करना, सबका अच्छा करना, मैं तो यही चाहूंगी कि सबके जीवन में खुशियां आए। परेशान भी हो तो आप उसकी परेशानी जड़ से खत्म करना। के लिए आपसे अरदास है। शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया।
जय गुरु जी, शुक्रिया। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। ये सत्संग मेरे जीवन के उस दौर का है जब मेरे गुरु जी पहली बार मेरी जिंदगी में आए। संगत जी, हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और काला जादू भी था। मैं उस समय बहुत परेशान थी। मेरा मन ना पढ़ाई में लग रहा था। मैं पढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, पर पता नहीं किसकी इतनी जलन थी कि मेरी पढ़ाई पर रुकाव डाल दिया था। मेरा मन अपने घर में भी नहीं लगता था। हमेशा लगता था कि अपने घर से कहीं दूर चली जाऊं। हमारे घर में भी बहुत कलेश होते रहते थे, पर मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मेरे ऊपर बहुत सारा काला जादू किया हुआ था। हम लोग वैसे बाबा लोगों के पास ज्यादा जाते नहीं थे। डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर जो एक सही बाबा थे उनसे पूछा तो उन्होंने भी काला जादू ही बताया था। मुझे भी कभी कभार एहसास होता था कि मेरे साथ कुछ तो सही नहीं है। मुझे सुई सी चुभती थी। मैं इन सब चीजों से गुजरती रही और फिर मेरी जिंदगी में मारण क्रिया भी होने लगी। तभी मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी आए। जब गुरुजी मेरी जिंदगी में आए तब गुरुजी ने मेरे घर से बहुत सारी चीजें हटवाई। संगत जी, गुरुजी ने ये सब सत्संग के जरिए करवाया। मुझे सत्संग से समझ आने लगा कि मुझे क्या हटाना है। मुझे लगता है कि गुरुजी ही मेरे दिमाग में सब डाल रहे होंगे। पहले गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते थे कि ये चीज हटा, जो किसी ने तुझे गिफ्ट की है वो हटा, या फिर तेरे घर में ये चीज पड़ी है इसे अभी घर से निकाल। और संगत जी, उसके बाद एक ऐसा मैसेज आया जिसके बाद मैंने उस चीज को हटाते ही हमारे घर में जैसे कुछ चमत्कार हो गया। संगत जी, हम लोग घर में खंडित मूर्तियां भी रख लेते थे। तब हमें नहीं पता था कि ये नेगेटिविटी लाती हैं। हम लोग सब रख लेते थे। गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा ये चीजें घर में कलेश लाती हैं। ऐसी जो भी नेगेटिविटी थी वह सब गुरुजी ने मुझसे दूर करवा दी और अब वो मैसेज भी नहीं आते। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पे और मेरे परिवार पे इतनी कृपा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।